हैं? नहीं होगा। खैरियत पूछो। हेलो एवरीवन, मैं और रिपोर्टर एक बार फिर से आपके बीच में हो गया हूँ। और ये एक स्पेशल एपिसोड है। आप देखते हैं मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ फूफिया फूफिया फूफिया। तो फूफिया का मतलब हम लोग सब समझते हैं। अपना फोन दे दो। ये फूफिया क्या है? इट इज़ जस्ट दैट कि हम लोग वी डोंट वांट टू गेट बैड वल्गर, तो इसलिए हम लोग फूफिया बोलते हैं। आई विल आई वांट टू वेट फॉर फ्यू मोर पीपल टू ज्वाइन। अपने फोन में लगा के दिया। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ जाएं तो हम इसको आगे लेके चलें। ये दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अ सीरीज जो हम आगे करने वाले हैं। आप और हम यहाँ रहते हैं इंडिया में, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, यू नो, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। वोट भी देते हैं, सरकार चुनते हैं, बहुत खुश होते हैं कि मैं वोट डाल के आया हूं। लेकिन वोट डालकर, सरकार चुनकर आप क्या बनते हैं? हाँ, फूफिया। तो ये जो एपिसोड है दिस इज फूफिया स्पेशल। तो सबसे बड़ा फूफियापना, सरकार कहती है, मैंने कुछ दिन पहले भी ये चीज मेंशन की थी कि हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम है, क्योंकि कांग्रेस बहुत ज्यादा रैलीज कर रही थी, शोर शराबा कर रही थी अगेंस्ट द फ्यूल प्राइस हाइक, तो धर्मेंद्र प्रधान जी बोलते हैं, कहते हैं जी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये कांग्रेस बेमतलब का राई का पहाड़ बना रही है। अब वो किसी तो बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर मोदी सरकार के किसी मंत्री के लिए बोलेंगे तो आपने किसके खिलाफ बोल दिया? मोदी के खिलाफ। और जो मोदी के खिलाफ बोलता है वो क्या होता है? देशद्रोही। अच्छा लगे या ना लगे, आप मोदी के खिलाफ नहीं बोलोगे, नहीं तो अर्नब गोस्वामी जैसे आपके पास आ जाएंगे तो देशद्रोही है। आपके नाम के आगे लगेगा जिनपिंग, या फिर जैसे मैं ओरी ओरी इमरान खान। तो वो आपको इतना फूफिया समझते हैं, वो इसलिए समझते हैं क्योंकि हम चुप रहते हैं। बीजेपी बेमतलब में पेट्रोल का रेट बढ़ा रही है, डीजल का रेट बढ़ा रही है। कांग्रेस अपना नंबर बनाने के लिए रैलियां कर रही है, और जो लोग मोदी को सपोर्ट करते हैं वो कह रहे हैं इसमें भी कुछ अच्छा होगा। अभी भी पीपल बिलीव कि इसमें भी कुछ अच्छा होगा। वो कह रहे हैं अभी भी इसमें कुछ अच्छा होगा, इसलिए दे आर नॉट ओपोजिंग दैट। और उनका मिनिस्टर बोलता है ये तेल का रेट बढ़ने से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। वो किसी को कौन है? खुफिया। मैं हूं खुफिया। सबसे बड़े खुफिया बने की बात बताऊं, मतलब ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन आई वॉन्ट यू टू पुट यस इन कमेंट अगर आपने विकास दुबे का नाम सुना है तो। कमेंट में यस डाल दो, मुझे पता लगे दैट आई एम एक्चुअली टॉकिंग टू यू गाइस। मुझे ऐसा लगे कि हम बात कर रहे हैं, इट्स नॉट मी जस्ट टॉकिंग वन वे। विकास दुबे का किस किसने नाम सुना है? हाँ, शायद मुश्किल होता होगा वीडियो में से जाके डालने का। सबसे बड़े फूफिया पने की बात यह है, आज सुबह के न्यूज़पेपर में आया है कि विकास दुबे गोली लगने से नहीं मरा।
विकास दुबे डिड नॉट डाई ऑफ अ बुलेट। पहले बोला एनकाउंटर है। थैंक यू सो मच फॉर गाइस, आप यस लिखने के लिए। आई नो इट फील्स गुड, आप लोग हैं। तो सबसे पहली बात तो कहते जी विकास दुबे का एनकाउंटर कर दी। एनकाउंटर नहीं करना पड़ा बिकॉज वो भाग रहा था। हम फूफिए थे, हमने वो माना, मैंने नहीं माना था। मैं तो उस दिन भी लाइव आ गया था। कल उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई विकास दुबे की, और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि विकास दुबे डाइड ऑफ अ हेमोरेज एंड अ फियर ऑफ बीइंग अटैक्ड। क्यों जी, मानते हो? कल तक बंदा जिसको 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी, 11 मुल्क नहीं थे, 4-5 स्टेट्स की पुलिस ढूंढ रही थी, उसको एक सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा जिसके पास बंदूक नहीं थी। और वो बंदा जैसे ही कानपुर पुलिस की ज्यूरिसडिक्शन में आया, वो बंदा भागने की कोशिश करता है और एक सिपाही के हाथ से बंदूक छीन के वो भाग रहा है। सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा था जिसके हाथ में डंडा होता है। तो आज पहले तो कहते हैं उसको बिलीव करो, पहले फूफिए वहां बनो, लोग बन गए क्योंकि चुप रहते हैं। दूसरे फूफिए अब बनो, कहते वो तो मरा ही नहीं एनकाउंटर से। मतलब सरकार कितना कुछ कर रही है, हमें सबको दिख रहा है कि ये सब नाटक हो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं बोलते। आई एम प्राउड टू बी अ फूफिया। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता हूं। तो मैं फूफिया बन के खुश हूं कि मैं तब भी मान गया, मैं अब भी मान गया। वो कहता है विकास दुबे डिड नॉट डाई ऑफ अपना बुलेट, सॉरी, ही डिड नॉट डाई ऑफ अ बुलेट, ही डाइड ऑफ अ हेमोरेज एंड अ फियर दैट ही इज बीइंग किल्ड और ही विल बी किल्ड। अरे हेमरेज, इतना डर था तो भागा थोड़ा होगा वो। लेकिन जी आपको ये बात माननी पड़ेगी क्योंकि सरकार बोल रही है, आपको फूफिया बनना पड़ेगा। अगर आप फूफिया नहीं बनोगे तो आप क्या बनोगे? देशद्रोही। बिकॉज ये स्टेटमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है, हमें मानना पड़ेगा फूफिए। राजस्थान में मैंने पीछे कुछ वीडियोस में ये बोलता था कि जी सेल परचेज चल रही है, राजस्थान में सेल परचेज चल रही है जो पिछले कुछ 1 महीने से चली हुई थी। तो अभी अभी कांग्रेस ने, बीजेपी का एक मिनिस्टर है मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके ऊपर एफआईआर करा दी कि ये आदमी के ऊपर एफआईआर करो, ये बंदा सेल परचेज कर रहा था। अब आप जानते हो, मैं जानता हूं, सेल परचेज मिनिस्ट्री, एमएलए सेल परचेज मिनिस्ट्री का चेयरमैन कौन है? श्री अमित शाह जी। उनके ऊपर तो एफआईआर नहीं कराता कोई। तो सब फूफिया बनाने वाली बात है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, उनसे ऊपर कोई नहीं है। अच्छे से अच्छी इलेक्शन होते हैं, मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, है ना, सपोज मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, मैं जाके कांग्रेस को वोट देके आता हूं, मैं अपने किसी लोकल पार्टी को वोट देके आता हूं, वो कांग्रेस के साथ जुड़ के सरकार बना लेती है, मैं कहता हूं चल कोई बात नहीं, मैंने बीजेपी को वोट नहीं देनी थी, और सरकार बनती है और चेयरमैन साहब आते हैं आगे, एमएलए खरीदना शुरू कर देते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे द गाय यू वोटेड फॉर इज रिप्रेजेंटिंग बीजेपी। फॉर एग्जाम्पल, ये कांग्रेस भी कर सकती है, लेकिन वो थोड़ी बैड है इस मामले में, दे आर नॉट सो गुड इन दैट, सेल परचेज में। सेल परचेज में मोटा भाई से आगे कोई नहीं है, एंड स्किल्स हैं, ट्रस्ट मी। अगर वो किसी फार्मा कंपनी के सेल्समैन होता, भाई साहब कंपनी सुपर रॉक करती, और वैक्सीन भी उसी की बिकती बनने के बाद। राहुल गांधी, मुझे समझ नहीं आता जी, थोड़ा इंदिरा गांधी का खून है, थोड़ा राजीव गांधी का खून है, नेहरू जिसने इस देश के बंटवारे में मेजर रोल प्ले किया, क्योंकि अल्टीमेटली सत्ता तो नेहरू जी को मिलने वाली थी, चाचा नेहरू 14 नवंबर। जिस आदमी ने इतना बढ़िया सेटअप बनाया कि उन्होंने पार्टीशन भी करा दिया, पाकिस्तान भी बना दिया, और आज भी कोई ये नहीं कहता नेहरू ने बनाया था,
मतलब ही वॉज मैनिपुलेटर। उसका खून ऐसा कैसे निकल सकता है? वो आदमी बोलता है, मेरे पास यहां पे है, वो कहता है जी ऑक्सफोर्ड में ना केस स्टडी होनी चाहिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में देयर शुड बी अ केस स्टडी ऑफ अ फेलियर ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। एक तो मुझे ये नहीं समझ आता, ये इंडिया की बातें बाहर क्यों लेके जाना चाहता है? ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में केस स्टडी बने, अ फेलियर ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन कोविड-19, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी इंप्लीमेंटेशन। ठीक है जी, इतना भी बुरा नहीं था। टॉकिंग बिजनेस, डीमोनेटाइजेशन भी हम लोग काफी, जो आप लोग हैं हम लोग हैं, हम काफी हद तक ऑलमोस्ट प्लास्टिक मनी में जा चुके थे, हमारे पास ब्लैक मनी भी नहीं है, तो इतना मुश्किल नहीं था, इतना भी बुरा नहीं था। बट मैं ये पूछता हूं, ऑपोजिशन क्या कर रही थी? एंड व्हाई डू यू वांट टू टेक द इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया टू हार्वर्ड? ऑपोजिशन कहां है? यू फेल्ड एज एन ऑपोजिशन, और आज आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। अगर आप, एंड ही वांटेड दिस टू बी इन हिस्ट्री, तो अगर हिस्ट्री में यह डालना है कि हाउ डिड नरेंद्र मोदी फेल, तो मैं कहता हूं भाई साहब थोड़ा अपना योगदान भी कर दो। जहां मैं दिखाऊंगा नरेंद्र मोदी फेल हुआ, मैं नीचे यह भी दिखाऊंगा राहुल गांधी ने ये सजेस्ट किया था, नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, है ना? और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इफ आई एम शोइंग द वीक पॉइंट्स ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, मैं साथ में दिखाता हूं, नहीं कोई सियाना बंदा भी था उस टाइम ऑपोजिशन में, इन लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, एक स्मार्ट, एक सियाना बंदा था जिसने ये सजेस्ट किया था, इस गवर्नमेंट ने नहीं माना, इसलिए वो गवर्नमेंट फेल हो गई। तो सर आप ऑक्सफोर्ड की किताबों में आ जाओगे, कर लो, उनके फेलियर दिखाओ, और साथ कुछ किया हो तो करोगे ना, कुछ किया होगा तो दिखाओगे। आपने कुछ नहीं किया। हमारे पास अच्छी ऑपोजिशन होती तो आज इंडिया का ये हाल ही ना होता। आधार कार्ड कब आया था? 2009 में, 10 में स्ट्रांग ऑपोजिशन थी, आधार कार्ड लागू नहीं कर पाए थे आप लोग। आज मेरा पैन कार्ड तक आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, एवरीथिंग। सिर्फ बीजेपी का नहीं बनाया हुआ है, आई वॉन्ट से दैट। ये दोनों मिलके आपको और मेरे को फूफिया बना रहे हैं, एंड प्रॉब्लम इज हम बन रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम बन रहे हैं, हम बनने को तैयार है। क्यों? इसके बाद एक और एग्जांपल, त्रिपुरा एक स्टेट है, उसके चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर बिप्लब देब। उस आदमी की कल की स्टेटमेंट पता क्या है? सरदार, पंजाबी एंड जाट्स हैव नो ब्रेन एंड यू कैनॉट कंपेयर देम विद बंगालीज। बंगालीज के बारे में ना मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूं, मेरे घर पे बात आ जाएगी। लेकिन नो डाउट, wherever you go, it's okay, wherever you go, टॉप मैनेजमेंट में आपको बॉन्ग्स मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दे आर टैलेंटेड, अच्छा काम करते हैं, वी सी देम एट अ गुड पोस्ट, अच्छी जगह हम देखते हैं। लेकिन ये बोलना तो गलत है। हिम्मत कैसे होती है किसी की ये बोलने की? आप गंदे हो, घटिया हो, मेरी हिम्मत कैसे होगी ये बोलने की जब तक मैं लूंगा नहीं? ये सरदार, ये वही हैं, जब जब स्यापा पड़ता है ना, रोटी खिलाते हैं, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। ये ओलंपिक के जो मेडल आते हैं ना, 80% जाट लेके आते हैं। एंड दिस
guy is bloody shitting. It's not about Punjabis and Bengalis. But कोई डिनाई करके दिखाए मुझे सरदारों के लिए, मैं बोलता हूं, गूगल कर लो जी, सरदार मिनिस्टर बन रहे हैं कनाडा में, यूके में मिनिस्टर बन रहे हैं सरदार, और आज अपने देश में हमारे लिए यह कहा जा रहा है। मेरा दिल पता क्या कर रहा है अभी, साला जो त्रिपुरा का बंदा है ना पंजाब में, लम्मा पा दो, विप्लव देव लिखो उसके ऊपर और कोटापा चाड़ो। लड़ाई कराते हैं क्योंकि हम फूफिए हैं, तुम लड़ो मरो, यह हिम्मत है उसकी बंदे की। गूगल करके देखे कितने लोगों को रोटी खिलाते हैं, ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं। मतलब आदमी सोचता नहीं है, इस सीट पे बैठ के आदमी इतना हो जाता है कि वो सोचता नहीं है। आज बहुत गालियां निकल सकती हैं अगर देना चाहूं तो, बाय गॉड। सबसे बड़ा फूफिया आपका बनाता है न्यूज चैनल। आप यकीन मानो, मैंने न्यूज देखने छोड़ दिए, न्यूज चैनल पे मैंने न्यूज देखने छोड़ दिए हैं, क्योंकि आपको न्यूज चैनल क्या देता है? टेंशन। न्यूज चैनल देख के ऐसा लगता है भैया कि घर से बाहर निकलेंगे और मर जाएंगे। और जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी वाली स्टेट्स में हो रहा है, बाकी स्टेट्स या तो बीजेपी ने अभी तक ली नहीं है, और अगर दूसरों के पास है, दे आर ब्लडी डूइंग शिट। मुझे पता नहीं आपने नोट किया नहीं किया, आई सी गुड रिजल्ट्स हैपनिंग इन मुंबई। मेरे को बहुत अच्छे दिख रहे हैं वहां पर। वर्स्ट अफेक्टेड सिटी, दे आर डूइंग गुड। राजस्थान भी माड़ा नहीं था तो इन्होंने ले लिया, कहते माड़ा कैसे नहीं होगा। लोगों को खत्म करके इनको क्या मिलेगा? ओके, न्यूज चैनल, इनकी डिबेट देख के क्या लगता है ये डिबेट क्यों हो रही है? आपको लगता है वो कुछ रिजल्ट पे आना चाहते हैं? डू यू रियली फील के दे वांट टू कंक्लूड समथिंग? ना, मैं कहता हूं जी, कोरोना छोड़ के न्यूज चैनल्स को 14 दिन के क्वारंटाइन के लिए भेज दो, कोरोना 80% खत्म हो जाएगा। मैं ट्रैवल कर रहा हूं काम के लिए, आई एम ट्रैवलिंग टू सिटीज, इट इज नॉट दैट डेंजरस जितना बना के रखा हुआ है। मैं जब तक अपने घर में बैठ के न्यूज चैनल देख रहा था ना, मुझे लग रहा था बाहर निकलते ही मर जाऊंगा मैं तो। इन लोगों ने राई का पहाड़ बना के रखा हुआ है न्यूज चैनल्स ने। इनको 14 दिन के क्वारंटाइन पे भेज दो, 80% कोरोना उन 14 दिन में खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल लो, कितने लोग मर गए थे? अराउंड 30,000 लोग मर गए कोरोना से। इन्फेक्टेड भी कितने हो गए? लेकिन आज ऐसा लग रहा है एक सिर्फ अमिताभ बच्चन के खानदान को कोरोना हुआ है। मतलब मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूं तो मैं क्या हूं? आई केम अक्रॉस अ फैमिली, आई विश के वो मेरे से बात करें। आई हैव अप्रोच्ड देम थ्रू अ फ्रेंड। एक मियां बीबी को कोरोना हो गया, उनके छोटे बच्चे थे, छोटे मतलब 3.5 साल से छोटे 2 बच्चे थे, 5 साल से 3.5 साल से। रिक्वेस्ट करते रह गए सरकार को, अस्पतालों को, हमें भर्ती कर लो, हमारे बच्चों को हमसे कुछ ऐसा करो दैट बच्चे ना अफेक्ट हो जाए। सरकार ने कुछ नहीं दिया 5 दिन तक। देन दिस फैमिली हैड टू कॉल देयर रिलेटिव फ्रॉम फार अहेड, दूर से बुलाकर कि भैया हमारे बच्चे तो ले जाओ कम से कम। ये कर रही है सरकार। बड़े बड़े इनके दावे हैं एंड दे आर डूइंग शिट। कुछ नहीं कर रहे ये लोग, लेकिन बातें सुनो जी बड़ी बड़ी। संबित पात्रा एक बंदा रखा हुआ है बीजेपी ने, आई डोंट नो हाउ डिड ही बिकम अ डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर बन के और कुछ आए ना आए सेंस तो आई जाती है। वेट के डॉक्टर होते हैं ना, कुत्तों के डॉक्टर, बिकॉज
वो इतनी पढ़ाई कर लेता ना, उसको भी अक्ल तो आई जाती है। पढ़ाई लिखाई इट गिव्स यू अ पर्सनालिटी, आपको एक इंटेलिजेंस देता है। तो मुझे नहीं पता, वो इंसान अपने आप को डॉक्टर कहता है, जैसे ये भाई साहब अपने आप को ग्रेजुएट कहते हैं। तो वो आदमी कहता है जी मैं ग्रेजुएट हूं, आई एम अ डॉक्टर, सॉरी। कल रात को उस आदमी का ट्वीट था, और ये थैंक्स टू द बीजेपी प्रोपागेंडा, इट वॉज ट्रेंडिंग टॉप इन इंडिया, हैशटैग नॉनसेंस राहुल। किसी को गाली निकाल के क्या बनता है? आप देश का कुछ करके दिखाओ ना। किसी को गाली निकाल के क्या मिलता है? वो आदमी कहता है एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गुड नाइट, हैशटैग नॉनसेंस राहुल। ये चीज उस डॉक्टर को खुशी देती है। ये आदमी भूल गया है उड़ीसा ने हरा दिया इसको मोदी टीम में होने के बावजूद लोकसभा में। हमारे यहां ना किसी को सिम्टम्स आ जाए ना, जब तक सांस रुकना शुरू हो जाए अस्पताल नहीं लेता। ये हिला था और मैदानता में भर्ती हो गया था, क्योंकि ये मिनिस्टर था। और इंडिया में किसी को भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मिनिस्टर को कुछ नहीं हो सकता। किया तो मैंने मजाक था, लेकिन आप सोचो अमिताभ बच्चन के पूरे खानदान को कोरोना हो गया, उसके घर में एक मिनिस्टर थी, उसको कोरोना नहीं हुआ। था तो मजाक, लेकिन इंडिया में किसी को भी कुछ भी हो सकता है, मिनिस्टर्स को कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ओनली दे आर द पीपल हु आर नॉट फूफिया। सचदेवा जी, इट वॉज इंडीड अ वेरी शेमफुल स्टेटमेंट। अगर मैं सच में, मेरा दिमाग बैलेंस करना मुझे आ गया है, नहीं तो सर मैं इस टेरिटरी में जहां पे जाट और सरदार रहते हैं ना, मैं त्रिपुरा के लोगों के अंदर ना घुसा घुसा मारूं उनको, एंड लेट देम नो व्हाट यू हैव चूजन फॉर योर स्टेट। आपने अपनी स्टेट के लिए क्या फूफिया आदमी चूज किया है। यह रेसिज्म नहीं है, काला गोरा हिंदू मुसलमान होता है सिर्फ। लेकिन सर आप भी तो यहां बोल रहे हो, रिकॉर्ड हमें पता नहीं होता कहां बोलना है। वीडियो रिकॉर्ड करो, मुझे भेजो, मैं ओरी रिपोर्टर पे डालता हूं। ट्रस्ट मी, आज की डेट में बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं। हाँ शर्मिला, मुझे वीडियोस बना के भेजो ऑफ द इनटॉलरेंस, जो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली बताओ, यहां सड़क पे ना लिंचिंग करके एक बंदे को मार देते हैं, उसका अफसोस नहीं होता। गाड़ी के नीचे गलती से एक कुत्ता आगे मर जाता है, उसका अफसोस ज्यादा करते हैं लोग। वंस अगेन, बिकॉज आप कुत्ते नहीं हो इसलिए आप फूफिए हो। इट वुड हैव बीन बेटर अगर आप कुत्ते होते। बुरा ना मानना, बट आई हैव टू टेल यू कि हम फूफिए क्यों हैं। वाई आर वी फूफियास? मोदी, राहुल गांधी का कल ट्वीट आया, अचीवमेंट ऑफ मोदी गवर्नमेंट। मोदी ने जनवरी में ये किया, फरवरी में ट्रंप किया, मार्च में वो एमपी के मिनिस्टर खरीदे, ये किया। अबे तूने क्या किया? तू किस लिए बैठा है? किस लिए बैठा है? इफ यू आर वॉचिंग मी, मिस्टर राहुल गांधी, किस लिए बैठा है? इस फैमिली का ना होता ना, रोटी खान जो गाना होता। और बहुत फूफी हैं इस कंट्री में जो तुम्हारे पीछे हैं। मोदी, केजरीवाल, कांग्रेस तो कहीं की रही नहीं। मोदी केजरीवाल बड़े बड़े दावे, हमने कोरोना संभाल लिया, हमने पता नहीं कितने बेड बना दिए, एक पता नहीं सरकार सेंटर ने बेड बनाए, इसने केजरीवाल ने उसका लिया कि भैया नहीं, ये तो हमने किया है ना। घंटा कुछ नहीं कर रहे ये लोग।
अगर आप एक आम आदमी हो, अगर आप एक फूफिए हो और आपको इतना सा भी कोरोना हो जाएगा, यू विल डाई, आई गिव यू इन राइटिंग, अनलेस एंड अनटिल यू कैन अफोर्ड बड़े बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल्स, अदरवाइज यू विल डाई। इसलिए मोदी जी ने बोला था आत्मनिर्भर बनो, कि भैया हम अब सरकार वरकार हमने खरीदनी है, हमने अभी राजस्थान को डिस्टर्ब करना है, हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं। उन्होंने बोला भैया तुम आत्मनिर्भर बन जाओ, हमारे हाथ खड़े हैं। मैं नाम लेके बात कर रहा हूं सबकी। देखो बात सुनो, या तो घर पे भी ना बोलो या कहीं भी ना बोलो। पीपल टेल मी यार क्यों पंगे लेता है, मैं पंगे क्या ले रहा हूं बताओ? मेरा छोड़ा क्या अभी? एज एन इंडिविजुअल, एज अ फूफिया ऑफ द कंट्री, मेरा छोड़ा क्या है जो फाड़ लोगे? लेकिन अगर कुछ किया ना तो कम से कम मेरी फैमिली के 8 लोग तो खड़े कर ही लोगे तुम, फिर करके दिखाना। एब्सोल्युटली सीरीन सरकार, देश जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में। हॉस्पिटल्स आपको एडमिशन नहीं दे रहे हैं। आई विल नॉट नेम दी हॉस्पिटल बिकॉज मेरी फैमिली को उस हॉस्पिटल ने कई बार वेरी क्लोज। पेशेंट गाड़ी में लेटा हुआ है, हॉस्पिटल्स का मेन डोर कभी बंद नहीं होता है क्योंकि कभी पेशेंट इमरजेंसी में मूव करना होता है। और गार्ड पता है क्या बोल रहा है? कह रहा है जी अंदर डॉक्टर के पहले आप जाओ, डॉक्टर से लिखवा के लाओ, वो बोलेगा तो हम जाने देंगे। इसका मतलब कि अगर आप एक आम इंसान हो और कहीं आप कोरोना संक्रमित हो जाते हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, यही होएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मोदी ने बोला आत्मनिर्भर हो जाओ, बचना है खुद बचो। ब्लडी गुस्से हो, कुछ होया मैं जिम्मेदार नहीं आ। नहीं, स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस, मेरा भी 4 घंटे पहले मैंने एक किया था स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस। चारों तरफ बातें हो रही हैं, फीस का क्या करें क्या ना करें, ये करे वो करे, कोई बच्चों का सोच रहा है? मेरी पुरानी वीडियो देखो, कोई बच्चों का नहीं सोच रहा। एक माफिया है स्कूलों का। यहां केजरीवाल दिल्ली में सपोज करो, या यहां पंजाब में अमरिंदर सिंह कोई इशू क्रिएट करता है स्कूल के लिए, उस आदमी की पार्टी को या उस आदमी के पास डोनेशन आ जाती है कि चलो जी आप करो। दैट इज हाउ। मतलब मैंने जब सोचना शुरू किया, इट गिव्स मी इमेंस पेन कि हम लोग तो, वो देखा है वो पपेट शो, हम लोग वो हैं जो लटके होते हैं नीचे। हमें लगता है हम बादशाह हैं, हमें लगता है हम ये हम वो, हम घंटा, कुछ नहीं है। कांग्रेस ने, यूथ कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा काम किया। ये भी वीडियो है मेरे पेज पे और रिपोर्टर पे। उसने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया जी तेल का रेट भारी बढ़ रहा है। और वो जो प्रोटेस्ट किया, जहां पे शादियों में 50 और मरे पे 20 बंदा अलाउड है सिर्फ, ये 200 बंदे इकट्ठे भुर 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 करते चल रहे हैं। मुंह पे कोई मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। अब मोदी ने बोला भैया 2 गज रहो, सवाल ही नहीं पैदा होता ये कि ले तूने बोला हम क्यों माने। उनके लिए मोदी फूफिया, मोदी के लिए ये वाले फूफिए, और इनके लिए हम सब फूफिए। इन्होंने प्रोटेस्ट किया, भैया बुरा हाल कर दिया, और ट्रैक्टर को धक्का मार के लेके जा रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों को धक्का मार के लेके जा रहे हैं, तेल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया। अबे तुम्हारे लिए महंगा हुआ है, तुम्हें घंटा फर्क पड़ता है। और पहली बात, 4-5 स्टेट्स है ना, अब ये तो अभी गई है राजस्थान आपके हाथ से, 4-5 स्टेट्स है, वहां पे करा दो ना पहले रेट कम। सेट एन एग्जाम्पल, सेट एन एग्जाम्पल। पंजाब आपके पास है, पंजाब में कराओ रेट कम। 80-85 रुपए का तेल है वहां पे, पेट्रोल, वहां कम कराओ। सेट एन एग्जाम्पल। हमने किया, अब तुम करके दिखाओ।
बट आपका एटीट्यूड क्या है, तूने नहीं किया हम भी नहीं करते। अरे फिर सड़क पे जा रहे हो, किसको दिखा रहे हो? पहले अपने सीएम के घर के बाहर जाके खड़े हो, उसको बोलो भैया ये देख, ये कम कर। तुम्हारी वो तो बात मानेगा, और कोई माने ना माने, मानेगा ना। पहले उसके पास जाके कम कराओ, फिर करो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिनिस्टरों के लिए तो आई जाती है प्रेस, उनको दिखाओ जी हमने कम कर दिया, अब ये करके दिखाए। वो एक शुरू हुआ था ना, वो किसानों का कर्जा माफ करने वाला, एमपी वाले करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब करेंगे, हुआ था ना शुरू। तो सेट एन एग्जाम्पल एंड लेट अदर फॉलो। नहीं, लेकिन अपनी सरकार को कुछ नहीं बोलना, तो वो जो कुछ हो रहा है सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है, क्योंकि हम फूफिए हैं, हम उसी से खुश हो जाते हैं। कल प्रधानमंत्री हमारे, इट वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड कि उनके ट्विटर पे 6 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं, है ना। कोरोना स्टेट्स, एवरीथिंग, सो मेनी डिस्टर्ब, असम इज सफरिंग वेरी बैड, आई प्रे फॉर असम। इतना हालात माड़े हैं, लेकिन 6 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए हैं। एक बार जो जहां से देख रहा है तालियां बजाइए मोदी साहब के लिए। 6 करोड़ सब्सक्राइबर, दिस इज एन अचीवमेंट, एंड इन द प्रेजेंट टाइम ये अचीवमेंट है। पीएम, मेरे को ये नहीं समझ आता प्रधानमंत्री जी बोलते क्यों नहीं है। कितना कुछ हो जाता है, लिंचिंग होती है, रेप्स होते हैं, इतने अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस होते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड हमारे प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं है। फॉर मी ही इज अ वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर। 1.5 लाख रुपए पर डे तक का वो, ही इज वेरी गुड। इससे ज्यादा ना प्रधानमंत्री मेरे को समझ नहीं आ रहा। अगर मोटिवेशनल स्पीकिंग करानी है, कॉर्पोरेट में करानी है, सीआईआई में करानी है, फिक्की में करानी है, आईसीसी में करानी है, ही इज द बेस्ट, आई रिकमेंड, ही इज द बेस्ट। सिद्धू से अच्छा है, मेरी रिकमेंडेशन है, मैं गूगल पे भी डाल दूंगा मोदी साहब के विक्की के नीचे। आई रिकमेंड हिम फॉर द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर इन द कंट्री। लेकिन टाइम पे नहीं बोलते। एक वो इन्होंने हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, 20 लाख करोड़ रुपया, बाई गॉड बताओ, हम सब 10-10, 12-12 लोगों को जानते हैं, वो भी 12-12 को जानते हैं। किसी का पता करके बता देना उसको फायदा किसको हुआ है। एमएसएमई के लिए 20 लाख करोड़ था, फायदा बता दो किसको हुआ है। कागजों में दिखा दिया, फूफिया बन गए हम, वो भी खुश, हम भी खुश। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीएम केयर इज अनदर थिंग। आप मेरी वीडियो देखना, एक वीडियो है पीएम केयर के ऊपर बनाई है, कितना पैसा आया, कहां खर्च हुआ, कहां हो सकता था, मैंने सब बताया। तो जितना भी कुछ हो रहा है ये सिर्फ आपको और मेरे को फूफिया बनाने के लिए हो रहा है। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको पता है सर जिस दिन इलेक्शन होंगे आप लोग फिर वोट दे दोगे, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी। इनको सिर्फ अपना शॉर्ट टर्म फायदे देखने हैं, इनको कोई लेना देना नहीं आपके मेरे मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। और इनकी छत्र छाया में एक कंपनी है एयरटेल। एयरटेल के पीछे एक ऐड आ रही थी, वो बड़े बड़े पिलर बने हुए थे कि हमारे पास इतनी कंप्लेंट है और हमें इसको छुपाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई शेम नहीं है। हमारी 15,000 कंप्लेंट रहेगी, हमारी 60,000 कंप्लेंट रहेगी, हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक ये खत्म नहीं हो जाएंगी। If somebody can share this video with some high-end guy of Airtel, तो सर ओरी रिपोर्टर पे एक छोटा सा डीएम डाल देना। मैं आपको 50 लोग दूंगा जो पिछले 4 महीने में एयरटेल को 6-6 मिलियन डाल चुके हैं, इंक्लूडिंग मी। और एयरटेल पता है क्या कर रहा है, हर महीने का बिल बना के भेज देता है मेरे कनेक्शन को विदाउट पेमेंट, क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं जमा कराई थी। उस कनेक्शन को एयरटेल 4 महीने काट चुका है, पहले काट चुका है, लेकिन आज तक बिल आ रहा है सर बढ़ बढ़ के। किस चीज का बिल मांग रहे हो? ये सब सरकार के बिना नहीं हो सकता, ये सब सरकार के बिना नहीं हो सकता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सरकार इनका साथ नहीं देगी ना
तो ये कुछ नहीं कर सकते। तो आप और मैं फूफी है। तो आई विल क्लोज इट हेयर। आई रियली रिक्वेस्ट यू पीपल टू प्लीज शेयर दिस वीडियो अभी इस लाइव के खत्म होने के बाद। स्प्रेड द वर्ड। हो सके मुझे वीडियोस भेजवा, यू सेंड मी वीडियोस। कमेंट में मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक आया है, इसको फॉलो कीजिए। हम लोग काफ़ी कुछ यूट्यूब पे भी करते हैं। एंड इसको आप शेयर करना प्लीज़। फूफिया मत बनो, इट इज़ टाइम टू स्पीक अप। अगर हम आज भी नहीं बोलेंगे ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फूफिया मत बनो, फूफिया मत बनो। इट इज़ वेरी सैड स्टेट ऑफ द कंट्री। फूफिया मत बनो, आवाज़ उठाओ। आपको नहीं पता कहाँ उठानी है, रिकॉर्ड योर मैसेज फॉर एनी इनटॉलरेंट थिंग, सेंड इट टू मी। ओरी रिपोर्टर पहले आएगा, आपका साथ में आएगा, एंड आई विल मेक श्योर इट रीचेस द राइट सेट ऑफ पीपल। प्लीज इसको शेयर करना। एंड मन की भड़ास, मन की बात कईयों ने सुना है, तो मैंने उसी में से निकाला था ये मन की भड़ास। ये मेरा पहला आज इसका एपिसोड था। इसका बताना आपको कैसा लगा। एंड विल हैव मेनी मोर टिल एटलीस्ट कुछ फर्क पड़े। तो इसको लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।